नमस्कार बच्चों। दादी माँ लेसन से आगे शुरू करते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर शद्द टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर मतलब बुखार का। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वह भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगाती। विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे मैं पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे आता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों इसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रवचन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने कोयो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुमके राम की चाची खड़ी है। सुने होगा धन्नो, और रुपये मैं सूद के साथ आज ही दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर ना रगड़ती। फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों को छू की ओर झुकी। बिटिया की शादी है न, आप न दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रहे हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने कर से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी माँ को पूतो फलो दूध और नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, रोते हुए कहा, उरिन हो गई रे बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल वो आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके साथ इसमें आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करना है। लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। धन्यवाद।